क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब अंत हो जाए। इसीलिए समय रहते ही यदि हम ये समझ जाए कि हम इस यहाँ पर कौन सा नाटक करने के लिए आए हैं, इसी में इस जीव का कल्याण है। भक्तों, राम जी ने क्या किया? नाटक ही तो किया। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? नाटक। और हम और आप क्या कर रहे हैं? नाटक। ये दुनिया रंगमंच है, यहाँ पर हम और सब नाटक करने के लिए आए हैं। प्रभु भगवान राघवेंद्र सरकार ने नाटक क्यों किया? ये इतना बड़ा जो पूरा चक्रव्यूह नाटक रचा किस लिए? अपने भक्तों के उद्धार के लिए, अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन होता क्या है, सही दिशा चुनने में बहुत कठिनाई होती है, और जो हमसे विपरीत है उस दिशा को चुनने में हम जरा भी देर नहीं लगाते हैं। लेकिन भक्तों, ऐसे ऐसे पात्र आए हैं हमारे इस रामचरितमानस में, जिनका क्या वर्णन किया जाए। जैसे समाज में आज भी लोग माता कैकेयी को कुमाता कहते हैं। कोई भी अपनी कन्या का नाम कैकेयी किसी ने सुना हो आज तक? बताओ, किसी के बिटिया का नाम कैकेयी यदि किसी ने सुना हो तो बताओ। कोई कैकेयी नाम नहीं रखता। क्यों? हर व्यक्ति यही कहता कि कैकेयी ने अपने स्वार्थ के लिए राम जी को वन दे दिया। अपने पुत्र के मोह में इतनी बहक गई कि अपने प्राणों से प्यारे राम को वन दे दिया। लेकिन ये गलत है। कैकेयी जी ने राम जी को वन नहीं दिया। अरे, जिनको देख करके माता कैकेयी की सांसें चलती थी, जब तक वो राम जी के दर्शन नहीं कर लेती, तब तक उनकी सुबह की शुरुआत नहीं होती, भला वो राम जी को वन कैसे दे सकती? ये सोचने योग्य बात है कि अपने प्राणों से अधिक प्रिय राम जी को माता कैकेयी भला वनवास कैसे दे सकती है? अरे मेरी माताओं, जो परित्याग माता कैकेयी ने किया है अपनी राम जी के लिए, वो संसार की कोई भी नारी नहीं कर सकती। जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार बाल्य अवस्था में थे और एक दिन खेलते खेलते माता कैकेयी जी के भवन में पहुंच गए। मैया कैकेयी ने हाथ पकड़ा, लला चलो कलयुग कर दे। मेरे श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैया आज मैं कलयुग नहीं करूंगा, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। माता कैकेयी ने कहा, मेरे लाल तू बोल क्या मांगना चाहता है? अरे मैं अपने सांसों को भी तेरे आगे अर्पण कर दूं। तू एक बार बोल तो तुझे चाहिए क्या? मैं अपने प्राण भी तेरे लिए देने के लिए तैयार हूँ। राम जी ने कहा, मां प्राण नहीं चाहिए, आज मैं ऐसी चीज मांगने जा रहा हूँ जो संसार की कोई मां नहीं दे सकती। मैं वो तुझसे मांगने जा रहा हूँ। कैकेयी मैया ने कहा, मेरे लाल तो मांग कर तो देख। राम जी ने कहा, मैया विचार कर लूं। कैकेयी मैया ने कहा, अरे मेरे लाल तो कैसी बातें कर रहा है? एक माँ अपने पुत्र के कुछ देने के लिए विचार करे, तुम मुंह खोल के तो देख। और सच बात है भक्तों, ये माँ की ममता ऐसी होती है, ये माँ ऐसी होती है कि जो प्यार माँ की गोदी में मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता। कि माँ के दूधवा जैसन ऊपर, अरे माँ के दूधवा जैसन ऊपर, और मिठाई ना मिली और सब कुछ मिल जाई, पर दुनिया में माँ ना मिली। सब कुछ मिल जाई,
काली माही खपरवाली चाहे जितना आए बनी रहे परछाई, चाहे जितना आए बनी रहे परछाई। अपने आंचल की छाया में, अपने आंचल की छाया में तेरी हमेशा सब कुछ मिल जाई पर दुनिया से नहीं लागी। सब कुछ मिल जाए क्योंकि माँ की ममता में जो प्यार झलकता है, माँ के आंचल में जो सुकून मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जो प्यार, जो त्याग एक माँ अपने संतान के लिए कर सकती है, ऐसा प्यार, ऐसा त्याग संसार में कोई नहीं कर सकता। माँ खुद तो भूखी रह लेती है, लेकिन अपने संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती। अपने संतान के लिए ना जाने कौन कौन से कष्ट उठाती है माँ। 9 महीने भूख मेहनत करके फिर उसको जन्म देती है। अरे जिस समय माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय माँ का नया जन्म होता है। और वही संतान जब बड़ी हो करके अपने माँ के साथ में तो व्यवहार करती है, माता पिता का कलेजा फट जाता है। अरे लोग कहते मात्र व्यवहार करती है, 4 बेटे हैं उनको ज्यादा मानती, उनको ज्यादा मानती, हमको कम मानती। गलत बात, ये उनकी सोच गलत है। मैं निवेदन करती हूँ अपने नौजवान बहनों और भाइयों से, क्योंकि माँ सबको बराबर प्यार करती है। माँ की ममता में कभी खोट नहीं हो सकती है। अरे माँ जितना कष्ट तुम्हारे लिए उठाया माँ ने, उतना ही कष्ट और भाइयों के लिए उठाया, तो फिर माँ का प्यार कैसे बच सकता है? तुम्हारा भ्रम है ये, क्योंकि माता पिता अपने संतान से कभी प्यार नहीं बांट सकते। आज वही बात भगवान राघवेंद्र सरकार ने जैसे कहा, मैया मैं आपसे कुछ मांगने जा रहा हूँ। माता कैकेयी ने कहा, लाल तुम मांग करके तो देख, मैं अपना कलेजा निकाल के तेरे सामने रख दूं। राम जी ने कहा, मैया मैं जो मांगने जा रहा हूँ वो अपने प्राणों से पर भी भारी पड़ सकता है। माता कैकेयी ने कहा, मेरे लाल तुम मांग कर तो देख। आज जैसे इतना कहा, राम जी ने कहा, माँ एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने कलेजे पर पत्थर रख करके मुझे वन भेजना पड़ेगा, मेरे लिए, इस संसार के लिए, धर्म के लिए। और भक्तों शास्त्र में आया है कि शिव धरी चहरी चंदन रे सो, और धर्म है तबहु रहे वो कलेशो। शिव धरी चहरी चंदन रे सो,
हुए, ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया पर धर्म को जाने नहीं दिया। ऐसे ऐसे इस भारत देश में संत हुए हैं और राजा हुए हैं। और बड़े ही शर्म की बात है, उसी भारत देश में हम और आप जैसे लोग भी पैदा हुए हैं जो चंद रुपयों के लिए विदेश में जाते हैं और अपने धर्म को बेच करके वापस आ जाते हैं। देश तो वही है, लोग तो वही है, लेकिन चंद कागज के टुकड़ों के लिए विदेश में जाकर के अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं और वहां से खूब सारा धन लेकर के आते हैं। अरे ये मत बोलो, ये जो तुम ढेर सारा धन लेकर के आते हो, ये धन आपके साथ में जाने वाला नहीं है, ये सब यही रह जाएगा कि खून का गारा बना है और ईंट जामे हड्डियां और चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याल आसिया। और वक्त की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये ढेर सारा धन जो अपने धर्म को बेच करके आप ला रहे हो, अपनी भारत माता का सौदा करके ला रहे हो, वो धन आपके साथ में जाने वाला नहीं, यही रह जाएगा, साथ में भी जाएगा। धर्मानि गो गच्छति जीव एका, आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। उस समय यदि आपके साथ में कुछ जाएगा तो सिर्फ परमात्मा का नाम कि ओ पापी मन है और कर ले भजन है, बाद में प्यारे पछताएगा, बड़े से हमें मिला है ये श्री उमेश जी की माता जी, हमारी माता जी की तरफ से हमें दिया जा रहा है मंगल भावना। ओ पापी मन रे कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, साथे में प्यारे पछताएगा, जड़े से
पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और संत कहते हैं कि समय समय पर होत है और समय समय की बात, और समय समय पर दिने बड़ा, समय समय पर रात। समय समय की बात। आज श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा मैया समय आने पर ये वचन मैं आपसे अपना पूरा करवाऊंगा। इधर भक्तों, आज जिस दिन से भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह संपन्न हुआ, वो जैसे ब्याह करके अपने महल में आए, आज जैसे अयोध्या में प्रवेश हुआ, आज राजा दशरथ बड़े ही हर्षित होकर के अपने चारों पुत्र वधुओं को लेकर के जैसे महल में आए, तीनों माताएं आज बड़ा आनंदित होकर के अपने पुत्र वधुओं की आरती करने के लिए, स्वागत के लिए जाती हैं कि जब से राम और ब्याही घर आए, राघवेंद्र सरकार का विवाह संपन्न हुआ, वो अपने पुत्र वधुओं को लेकर के राजा दशरथ जैसे महल में आए। बोली गुरुदेव भगवान की। आज सारी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया था। आज अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। और इधर आज जब तीनों माताएं अपने पुत्र वधुओं को लेने के लिए, स्वागत करने के लिए जब पहुंची गृह प्रवेश के लिए, कैसा स्वागत किया है माता कौशल्या जी ने। आज माता जानकी जी के स्वागत में माता कौशल्या ने ताजे कमल के कोमल पंखुड़ियों को स्वागत में बिछाया और आरती उतारी और बड़े ही सम्मान के साथ में माता जानकी जी को अंदर लेके आ रहे। तब तक माता कौशल्या जी की नजर पड़ी, देखा गया कि वो जो कोमल पंखुड़ी है वो जानकी जी के पैरों में चुभ रही है। कोमल पंखुड़ी जानकी जी के पैरों में चुभ रही। आज दौड़ करके माता कौशल्या जी गई और जानकी जी को गोद में उठा लिया है। ऐसी होती है सास। आज गोद में उठा करके और बड़े ही सम्मान के साथ में महल में लेकर के आई है। चाहते तो हम सब हैं, सारी माताएं चाहती हैं कि हमारी बहू जो आए वो बहू ऐसी हो, जानकी जैसी, माता सीता जी सी बहू हो। लेकिन उसके लिए आपको भी कौशल्या बनना पड़ेगा। चाहते तो सब हैं कि हमारे राम जैसा पुत्र हो, लेकिन उसके लिए लक्ष्मण, उसके लिए दशरथ बनना पड़ेगा। लेकिन दशरथ हम बनना नहीं चाहते और आकांक्षा करते हैं राम जैसे पुत्र की। आजकल जिसके पास बैठ जाओ बस एक ही परेशानी, सास बहू की दिक्कत। अरे आप ये विचार करो, जब आप शादी तय करने जाते हो तो सबसे बड़ी लिस्ट जो होती है घर में माता जी बनाती है। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से अरमानों की तिजोरी खुल जाती है।
भैया जब बड़े होंगे, जब विवाह करके आएंगे तो सारे अरमान पूरे होंगे। उसी दिन से अरमानों की लिस्ट शुरू हो जाती है। अरे विचार करो, जब आप 15 लाख 20 लाख लेकर के और अपने बेटे की शादी करोगे, जिस बेटी का बाप अपना खेत बेच करके तुमको दहेज देगा, एक एक आंसू पी करके, धन जोड़ करके, जिसकी औलाद तुम्हारे घर में आएगी वो तुम्हारी सेवा करेगी। भूल जाओ। अरे जितना उसका बाप रोता है, वो जब अपने बाप को रोते हुए देखती है, माँ को रोते हुए देखती है, उसी जगह संकल्प लेती है, पिताजी आप आज रो रहे हो, मैं उस घर में प्रवेश करते ही जीवन भर इन सबको रुलाऊंगी। कहावत कही गई है एक देहात की, चलनी में गाय दो कर्म की लाग दो। अरे अपनी सेवा के मार्ग हम अपने हाथों से बंद कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं दूसरों का। ये मत भूलो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि कर लो भला होगा भला और अंत भला है, कर लो बुरा होगा बुरा है। भला होगा भला अंत भला है, अरे बुरा होगा बुरा भला होगा भला अंत भला है, अरे बुरा होगा बुरा। आम की आकांक्षा मत रखना कि जो पातक काया से होई और बिन भोगे छूटत नहीं कोई। शरीर में जाने अनजाने में जो भी कर्म करोगे वो आपको भोगना अवश्य पड़ेगा। आज माता कौशल्या जी जानकी जी को गोद में लेकर के और अपने महल में लेकर के गए। आज बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। सारे नर नारी बड़े ही आनंदित हैं। सारे नर नारी बहुत ही आनंदित, रोज एक नया उत्सव मनाया जाने लगा। और इधर एक दिन राजा दशरथ जब अपने राजकाज से निवृत्त हुए, आज महल में बैठे थे। जैसे महल में प्रवेश किया तब तक महारानी जी आ गई। चंदन पांडे जी की तरफ से 20 मुद्राएं, बबलू जी तिवारी, पृथ्वी पुरवा, हरखापुर 2100 मुद्राओं का सहयोग विशेष अरदास प्रथम जी। अरे आ गए आ गए आ गए आ गए, माँ को मनाने वाले, अरदास लगाने वाले आ गए। लगाए
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और घड़ी भी समय सीमा की ओर है, तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम और 2 बार परमात्मा का पावन नाम आप सभी लोग बड़े भाव से परमात्मा का स्मरण करेंगे। आगे की चर्चा कल जैसी हरी इच्छा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए दुर्गे मैया की। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोलो गोविंद भगवान की। अरे मंच सादर आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमलों। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, साचे दरबार की। वापस कर दो, मत लेना, लेने नहीं।